बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। इज द यूनाइटेड नेशंस बिकमिंग द सेकंड लीग ऑफ नेशंस? क्या यूनाइटेड नेशंस एक और लीग ऑफ नेशंस बनने जा रहा है? यानी कि जिस तरह लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था, तो क्या यूनाइटेड नेशंस भी उसी तरह फेल होने जा रहा है या नहीं? इस बात को समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस, द यूएन, वर्ल्ड वार टू के बाद, वर्ल्ड वार टू जब स्टार्ट हुआ 1939 से 45 तक, तो 45 अक्टूबर का महीना है, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। द मेन पर्पस, द मेन ऑब्जेक्ट of the UN is to prevent war, to maintain peace and security in the world. दुनिया को सेफ करना है, सिक्योर करना है, किसी भी कन्फ्लिक्ट से, किसी भी जंग से तबाही ना हो, बर्बादी ना हो, लोग मरे ना, लोग महफूज रहें, फसाद ना हो, पीसफुल माहौल हो दुनिया के अंदर। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द यूएनओ। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस, अगर हम आज की बात करेंगे, क्या यूएन ने जो ओवरऑल 111 आर्टिकल्स हैं यूएन के चार्टर में, तो क्या यूनाइटेड नेशंस ने अपने चार्टर के ऊपर, अपने लॉ के ऊपर, अपने आइन के ऊपर अमल किया या नहीं किया? ये आज की बात है। अगर 45 से लेकर काउंट करेंगे तो बहुत सारे फेल्यूर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं, पिछले कोई 15-20 साल और अभी तक। इसराइली इन्वेजन ऑफ गजा, कई मरतबा पहले भी हमले किए इसराइल ने गजा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर, पूरे फलस्तीन के ऊपर, लेकिन जो अभी तक ऑनगोइंग सिचुएशन है वो बहुत ही जो है एक ग्लोमी पिक्चर है। वो यूएन का एक मुकम्मल तौर पे ये फेल्यूर है। अब हैरत है इस बात को लेकर, ये कल की बात है, ये मार्टिन ग्रिफिथ्स ने, जो कि यूएन का चीफ है अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो मार्टिन ग्रिफिथ्स ने ये कहा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा, गजा हैज बिकम अनइनहैबिटेबल, यानी गजा रहने के लायक ही नहीं है। अब गजा में आप रह नहीं सकते हैं। एक यूएन का ह्यूमैनिटेरियन चीफ कह रहा है कि गजा रहने के काबिल नहीं है। जो बम्बारियां हैं इसराइल के, जो जुल्म है, हमले हैं, तो इंसान वहां पे तो रह ही नहीं सकता। इवन जो जानवर हैं वो भी, कुछ भी वहां पे रह नहीं सकता गजा के अंदर। इट हैज बिकम द प्लेस ऑफ डेथ। ये अल्फाज हैं एक यूएन चीफ, इंसानी हुकूक के हवाले से एक यूएन का चीफ है, ये उसका बयान है। जब पता है यूनाइटेड नेशंस को, जब सब कुछ इल्म है, सब जानकारी है कि गजा के अंदर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी है, गजा रहने के लायक भी नहीं है, गजा एक डेथ प्लेस बन चुका है, तो उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस मुकम्मल तौर पे खामोश और फेल। यानी इसराइल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, यूनाइटेड नेशंस मुकम्मल तौर पे कमजोर है। यूएन कुछ भी नहीं कर सकता। गजा में लोग मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, लेकिन यूएन हेल्पलेस है, लाचार है, कुछ नहीं कर सकता, कमजोर है, वीक है। अच्छा जी, सिर्फ ये तो अभी जुल्म गजा में हो रहा है, अगर कुछ आगे हम चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्या देखेंगे फिर आप लोग? 2017 में जो वाकया हुआ था बर्मा के अंदर, हालांकि ये तो पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, लेकिन 17 में बड़ा जुल्म हुआ था। रोहिंग्या जो मुसलमान हैं म्यांमार बर्मा के अंदर, द यूएन डिक्लेयर्ड द रोहिंग्याज, ये मुसलमान हैं बर्मा के अंदर, रेखाइन स्टेट है साउदर्न म्यांमार का, वहां पे इनकी बड़ी अक्सरियत है रोहिंग्याज मुसलमानों की। क्या कहा यूएन ने? एज द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड।
यानी कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो दुनिया के अंदर वो अकलियत, वो माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ बहुत ही बड़ा जुल्म है। तो भाई फिर कोई आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे अगेंस्ट म्यांमार, अगेंस्ट बर्मा? जब सब कुछ पता है यूनाइटेड नेशंस को कि म्यांमार ठीक नहीं कर रहा। रोहिंग्यास कौन है? दे आर नॉट एनिमल्स, दे आर ह्यूमन बींग्स, वो इंसान है। तो जब इंसान के साथ जुल्म है, नाइंसाफी है, और सब कुछ पता है यूनाइटेड नेशंस को, उसके बावजूद भी यूएन खामोश है। तमाशा ही है। रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन 2022 में रशिया ने हमला किया था। अभी तक जारी है, वो हमले अभी तक जारी हैं। कुछ भी नहीं कर रहा यूनाइटेड नेशंस। सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन का ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया में जंग को रोकना, कोई कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसको डिप्लोमेटिकली एड्रेस करना, पीस को दुनिया में मेंटेन करना, वार को स्टॉप करना। तो सिक्योरिटी काउंसिल मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। रशिया को जो लग रहा है वही काम कर रहा है यूक्रेन के अंदर। यूएसए इन्वेजन ऑफ इराक 2003 में जब अमेरिका ने आकर हमला किया था इराक के ऊपर, तो कोई इसका वजह नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कोई रीजन नहीं था हमला करने का। बस ये कि अमेरिका ने कहा कि मैं ताकतवर हूं, मेरे पास पावर है, ताकत है, आप लोग क्या कहेंगे मुझे, दुनिया कौन है मुझे रोकने वाले? इवन खुद अमेरिका के अंदर जो राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि गलत हो रहा है इराक के साथ। लेकिन फिर भी आकर अमेरिका ने हमला किया था इराक के ऊपर, सिर्फ तेल को हासिल करने के लिए, जो वसाइल हैं इराक वो अपने कंट्रोल में लेने के लिए। उसके अलावा बहुत बड़ा दास्तान है, एक स्टोरी है लंबी सी यूएन के फेल्यूर्स की, जहां यूएन ने जंग को स्टॉप नहीं किया। किसी पावरफुल कंट्री को यूएन ने नहीं रोका, और अमेरिका ने हमला किया था जो है लिबिया के ऊपर। 2011 की बात है ये। सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया खुद अमेरिका ने कि आप मारो यमन को। 2015-16 1980s में अगर आप जाएंगे तो सोवियत का हमला अफगानिस्तान के ऊपर, इराक ईरान का जंग आपस में। यूनाइटेड नेशंस मुकम्मल तौर पे फेल है, मुकम्मल तौर पे। 2015 में साइन किया गया पेरिस एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा था हम इसको नहीं मानते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कुछ और भी पावर्स हैं। इसराइल को देखें, नेतन्याहू बहुत ही बड़ा ताकतवर शख्स है, यूएन से बहुत ही स्ट्रांग है, अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सकता, तो भाई इसका फिर क्या मतलब है? इसको तो फिर डिसॉल्व करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, जिस तरह खत्म किया गया था लीग ऑफ नेशंस को। अब आते हैं कि लीग ऑफ नेशंस दुनिया का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द लीग ऑफ नेशंस, जो कि वर्ल्ड वार वन के बाद बना था। वर्ल्ड वार वन जो हुआ 1914 से 1918 तक। तो फिर 1919-20 में साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, उसके बाद बना था यूनाइटेड नेशंस, द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यह बड़ा रोल था खुद वुडरो विल्सन का, लेकिन अमेरिका ने कभी इसको जॉइन किया भी नहीं था। अच्छा जी, अब लीग ऑफ नेशंस का क्या मकसद था? कि वर्ल्ड वार वन हुआ, कोई वर्ल्ड वार सेकंड ना लगे, दोबारा इस तरह कोई आलमी जंग ना हो, लोग ना मरें, लोग महफूज रहें। ये जो जंग, जंग क्या है? जंग मीन्स तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर। फिर यहां पर क्या होता है? जापानीज इन्वेजन ऑफ मंचूरा। ये मंचूरा जो है चीन का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, जहां पर नॉर्थ कोरिया लगता है उसके साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न चीन का हिस्सा है। 1931 में इस पर हमला किया था जापान ने। द लीग ऑफ नेशंस रिमेन साइलेंट। जापान ने इतना मारा, कब्जा किया यहां पर, 31 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना।
हालांकि मंचूरा भी चीन का इलाका है, लेकिन ओवरऑल फिर पूरे चीन के ऊपर हमला कर दिया जापान ने 1937 से लेकर 1945 तक। जापान ना पहले बहुत ही एक अग्रेसिव कंट्री था। जापान को सबक सिखाया अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में, वरना पहले ये बहुत खतरनाक मुल्क था जापान। तो 1937 से लेकर 45 तक यहां पर जापान ने हमले किए हैं चाइना के ऊपर। वेयर वॉज द लीग ऑफ नेशंस? लीग साइलेंट रहा कि भाई जापान बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है, वो मेरे बस की तो बात है ही नहीं, मैं जापान को रोक नहीं सकता। अच्छा जी, इटालियन इन्वेजन ऑफ इथोपिया। इथोपिया ईस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है। 1935 से 37 तक 2-2.5 साल मारा यहां पर इटली। बेनितो मुसोलिनी, द फाउंडर ऑफ फैशिज्म। लीग ऑफ नेशंस रिमेन साइलेंट। जो इटली को अच्छा लगा उसने जुल्म किया इथियोपिया के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ, जो लीग का फेलियर हुआ, वो हुआ यहां पर इटालियन इन्वेजन ऑफ लिबिया। लिबिया जो नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, लिबिया पर जो जुल्म किया 20 सालों के लिए इटली ने। कब्जे तो अलग बात है, कब्जा वहां पर किया कई और सालों तक, लेकिन जो हमले थे, जुल्म था 1911 से लेकर 1931 तक, 1911 टू 1931 जो जुल्म किया इटली ने लिबिया के ऊपर। एक मूवी है, उसको लाजमी आप देख लीजिएगा, द लाइन ऑफ डेजर्ट, उमर मुख्तार के ऊपर बना हुआ है। किस तरह लिबिया के लोगों को मारा गया, उनके शहर, उनके घर डिस्ट्रॉय किए गए, उनको कैंप्स में जो है बंद किया गया, जेलों के अंदर उनको मारना, सजाएं देना, फांसी देना। तो लीग ऑफ नेशंस यहां पर फेल हुआ था। लीग ने रोका नहीं जापान को, इटली को, वो बड़े पावरफुल कंट्रीज थे। अल्टीमेटली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। जब हमला किया जर्मनी ने, हिटलर को स्टॉप नहीं किया लीग ऑफ नेशंस ने। बहरहाल लीग मुकम्मल तौर पे फेल हुआ बाय स्टॉपिंग द पावरफुल कंट्रीज। जो पावरफुल कंट्रीज थे उनको लीग ऑफ नेशंस ने नहीं रोका। लीग बिल्कुल फेल हुआ उस वक्त। लीग से और पावरफुल थे जापान, इटली, जर्मनी, और आजकल यूनाइटेड नेशंस से और पावरफुल हैं इसराइल, अमेरिका, रशिया। नेतन्याहू लीग ऑफ नेशंस फेल, यूनाइटेड नेशंस जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल है। यूनाइटेड नेशंस आजकल कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो भाई यूनाइटेड नेशंस ऑलमोस्ट जो है, मेरे हिसाब से द यूएन हैज बिकम द सेकंड लीग ऑफ नेशंस।